खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि भारत और जापान की दोस्ती से चाइना क्यों परेशान होने वाला है और ये दोस्ती आपके लिए भी क्यों बड़ी है, महत्वपूर्ण है। आज भारत जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम में 129 एमओयूज यानी आपसी समझौतों का ऐलान किया गया। इन समझौतों का मकसद है दोनों देशों के बीच निवेश, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, तकनीक, कौशल, विकास, सप्लाई चेन, सहयोग सबको मजबूत करना। अब ये तो थोड़ी व्यापारिक रिश्तों वाली बात हो गई, लेकिन अंदर की बात यह है कि जापान अब भारत को चाइना के विकल्प के रूप में देख रहा है। ऐसा इसलिए ऐसे समझिए कि जापान चाइना पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है और अपनी कंपनियों को चाइना से जापान लाना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अभी सोचा जा रहा है, ये काम शुरू भी हो गया है। जापान की कंपनियों ने पिछले 1 साल में अपने निवेश को तेजी से बढ़ाया और अब जापान भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात कर रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि चाइना से कई कंपनीज को अब जापान भारत में ला सकता है और इसके तहत दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप्स, हथियार, बायोगैस, क्रिटिकल मिनरल्स, मजबूत सप्लाई चेन, स्टार्टअप्स और न्यू टेक्नोलॉजी यानी नई तकनीक में साथ मिलकर काम करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची ने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के चौथे बड़े प्लांट का उद्घाटन किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री को छोटी बहन कहा। सुनिए। योर एक्सेलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, कोनिचिवा। इंडिया जापान एनुअल समिट के लिए प्रधानमंत्री ताकाइची का भारत में अपनी पहली यात्रा पर स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। जापान के साथ भारत का एक और खास रिश्ता है और वो है स्वदेशी आंदोलन का। आजादी के 8 साल बाद साल 1955 में जब राज कपूर की फिल्म श्री 420 आई, तब इसका एक गाना बहुत हिट हुआ था जिसके बोल आज भी लोग गाते हैं। इस गाने के बोल थे, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इस गाने को मशहूर गीतकार शैलेंद्र जी ने लिखा था और उन्होंने बताया था कि इस गाने से वो ये बताना चाहते हैं कि हमारे तन पर जूते, कपड़े, टोपी किसी भी देश के हो, लेकिन दिल हिंदुस्तानी है। लेकिन वक्त के साथ इस गाने को लेकर ये चर्चा शुरू हुई कि जूता जापान की जगह भारत का ही क्यों नहीं हो, ये पतलून भारत की क्यों नहीं और ये टोपी भी भारत में ही क्यों ना बने, और हम स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करते हुए ये क्यों नहीं कह सकते कि दिल है हिंदुस्तानी। स्वदेशी सामान भी और दिल भी हिंदुस्तान का। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस जमाने में फटे जूतों के लिए जापानी जूतों का मुहावरा बोला जाता था, जिसकी वजह से इस गाने में जापान का नाम डाला गया था। लेकिन जापान के साथ हमारा एक ऐतिहासिक रिश्ता है। आजादी के आंदोलन में जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मदद की थी और आज भी जापान भारत की आर्थिक तरक्की में साझेदार बन रहा है। जैसे जापान की सुजुकी कंपनी दुनिया में हर साल करीब 30 लाख कारें बनाती है, जिनमें लगभग 20 लाख कारें अकेले भारत में बनती है। यानी कंपनी की हर 3 में से 2 कारें भारत में तैयार होती है। और यहां बात सिर्फ सुजुकी कंपनी की नहीं है, टोयोटा, होंडा, हिटाची, सोनी जैसी कंपनियां भी जापान की ही हैं। भारत ने जापान के साथ साल 2024-25 में 2,13,000 करोड़ रुपए का व्यापार किया और आज भी भारत में जापान की 1,434 कंपनियां रजिस्टर्ड है। 5,205 बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स भी भारत में जापान के ही हैं। इसके अलावा जापान भारत में विदेशी निवेश करने वाला 5वां सबसे बड़ा देश है, जिसने अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के बीच 3,71,000 करोड़ रुपए भारत में निवेश किए। हमारे देश में मुंबई से अहमदाबाद के बीच जिस बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, उसमें भी जापान की भूमिका अहम है। इसमें जापान का सबसे बड़ा निवेश है।